अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। पहले तो हुमा आपी थी तुम्हारी साइड लेने वाली, अब वो जा चुकी हैं, तो इसलिए लड़ाई झगड़े में तुम्हारी साइड कोई लेने वाला नहीं है, समझी? बेहतर है तुम सुधर जाओ। कहते हैं ना कि आधी रात को अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाते हैं और लोगों की पुकार सुनते हैं। हम पुकारेंगे तो सुनेगा ना? हाँ, मैं ही हूँ। अरे कैसी हो? इतने दिन बाद आई हो, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो अपनी बहन के लिए आई हूँ ना। मेरे लिए? हाँ। अबे तू फिक्र ना कर, तेरे साथ रोमियो है, तुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। सच्ची? हाँ जी। नहीं। तुमने देखा हारून, कितनी बदतमीजी की उस लड़की ने मुझसे। किस लड़की ने? वही मनहूस, ये ब्लैकबेरी की बीवी। क्या हो गया हुमा आपी? आपको कोई गलत फहमी हो गई? ऐसी गलत फहमी? मुझे घर से निकाल रही थी, दीदा दिलेरी से इतनी बातें सुना रही थी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? तो चलो ठीक है, क्लियोपेत्रा को बुलाओ और उससे पूछ लो। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हो? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ गलत फहमी हो गई हो, और जहाँ दो लोग होते हैं वहाँ कोई ना कोई खटपट तो हो ही जाती है। क्यों? ये जो छोटी मोटी खटपट है ना, ये आगे जाके बढ़ जाती है और वबाले जहाँ बन जाती है। अच्छा, आप फिक्र मत करो, मैं ब्लैकबेरी से बात करता हूँ, वो समझा देगा उसको। सही है, तुम समझाओ उसको, और अगर उसने उसको नहीं समझाया तो फिर मैं अपनी जबान में अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अरे भाई हुमा आपी, तुम बात मत करना उससे, खामा में जज्बाती हो जाती हो तुम। मैं खुद बात कर लूंगा, समझा दूंगा उसको। और एक और बात, ये जो हिजाब है ना, इसको उस लड़की से बिल्कुल दूर रखो। दोनों के बहुत गठजोड़ हो रहे हैं आजकल, वरना एक नई मुसीबत आ जाएगी, मैं बता रही हूँ। तो क्या हो गया? अगर दोनों का गठजोड़ हो रहा है तो होने दो, इसमें क्या बुराई है? बुराई है ना, दोनों बहुएं एक महाज पे खड़ी हो जाएंगी, रह जाएगी मेरी बहन क्लियोपेत्रा अकेली। क्लियोपेत्रा अकेली नहीं रहेगी, मेरी बहन है, वो मेरे साथ रहेगी, तो अकेली कैसे होगी वो? ए भैया, तुम्हारी ना सिर्फ और सिर्फ बातें ही बातें हैं। आज तक तुम एक अपनी बीवी को तो पट्टा डाल नहीं सके, वो तो तुमसे कंट्रोल हुई नहीं, और बातें करवा लो बस तुमसे। क्या कंट्रोल नहीं हुई मुझसे? आज तक पलट के जवाब दिए तुम लोगों को उसने? अरे बस रहने दो, आजकल तो वो लंबी पड़ी हुई है, बीमार पड़ी है, तो कमरे से बाहर नहीं आ रही, वरना वो लड़की तुम्हारे बस की नहीं है। अरे अभी तुम तो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार ही रहती हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात, जा रहा हूं मैं। हाँ हाँ, चले जाओ तुम बीवी के पास, तुम्हें तो बहाने चाहिए उसके अंदर घुसने के। है ही नहीं है भाई हमारे जोरू के गुलाम, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, एक को था ही दूसरा भी हो गया। जलील होने आ रहे हैं लगता है हम इस घर में अब। हेलो जी, हिना बात कर रही हूँ। जी मैंने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सॉरी, क्या कहा आपने? नहीं, ऐसा ना कहें, वो यासिर की नहीं हो सकती। मैं खुद आती, मैं आकर देखती हूँ। क्या हुआ है ना? किसका फोन था? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, किसका फोन था? बताओ तो। थाने से अम्मी। थाने से? तो क्या यासिर मिल गया है? नहीं अम्मी, यासिर नहीं मिला। तो वो क्या कह रहे थे? कि तुम रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है अम्मी। डर? कैसा डर? क्या हुआ है? कुछ मुझे भी तो बताओ।
अभी पुलिस को किसी की लाश मिली है। लाश? किसकी? नहीं पता, उसकी शनाख्त के लिए बुलवाया। यार भाई, मैंने आपका साथ दिया था और आप यूं। मैंने बहनों को घर से नहीं निकाला था और तुम उसे घर आने से मना कर रहे हो। यार भाई, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? देखो ब्लैकबेरी, उसकी हरकतों को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसे यहां आने से मना नहीं कर सकते। वैसे मैंने भी मना नहीं किया उसे यहाँ आने से, वो तो उसकी फरियाल से बात हुई थी। तुम मुझे एक बात बताओ, फरियाल को क्या हक पहुंचता है उससे बदतमीजी करने का? क्या हो गया भाई आपको? हिजाब भाभी के साथ आप ही का सुलूक भूल गए आप? देखो ब्लैकबेरी, मुझे सब याद है, और तुम मुझे खुद एक बात बताओ, क्या हिजाब उनके साथ जबान चलाती थी? लेकिन वो इस तरह खामोश रहकर जुल्म सहने वालों में से नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, फरियाल के इस रवैये से ना हिजाब भाभी को भी फायदा होगा। देखते हैं यार किसको क्या फायदा होगा। मैं तो तंग ही आ गया हूं रोज रोज की किलकिल से। मैं भी यही चाह रहा हूं, और इस किलकिल से जान छुड़ाने के लिए ये जरूरी है कि हुमा आपी को उसके घर तक महदूद रखा जाए। ना वो ज्यादा आएंगी और ना लड़ाई झगड़े होंगे। इतना आसान नहीं है ये सब यार। शादी के बाद तो बहनों को आना जाना लगा रहता है, बल्कि उनसे तो घर में रौनक रहती है। अरे तो किसने रोका है? रौनक के लिए आए वो मेहमान बनकर। खीना, उठो बेटा, इस तरह ना करो, तुम्हारी माँ का कलेजा फट जाएगा बेटा। ऐसा क्यों हो रहा है अम्मी? क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने तो उसके साथ नाराजगी भी खत्म कर दी थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये सब किस्मत का लिखा हुआ है बेटा। हम सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते बेटा। नहीं अम्मी, मैं सब्र नहीं करूंगी। मैं उसके कातिलों को सजा दिलवाऊंगी। रुको, कहाँ जा रहे हो? हिजाब को फोन कर, उससे पूछना उसके देवर ने क्या किया मेरे साथ। अरे रुको खीना, यहीं बैठो। अम्मी, मैं किसी से पूछूं भी नहीं क्या? पूछूंगी, मैं पूछूंगी। तुम फिक्र क्यों करती हो? सबसे पूछूंगी, एक एक से पूछूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी बेटा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हुमा आपी, बस अब बहुत हो गया। मैंने हमेशा तुम्हारी हिमायत की है, तुम्हारी साइड ली है, और तुम यहाँ मेरी बीवी से लड़ने आ गई यार। क्या? मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं अपनी बहन से यहाँ पर मिलने आई हूँ। इसने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी इस घर में क्या क्या तबाहियां मचाती फिर रही है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे होते हुए बहुत अच्छे हालात थे यहाँ। जी, बहुत अच्छे हालात थे। मैं ही कमाती थी और अकेली चलाती थी इस घर को। आप ही, मैं भी तो थी तुम्हारे साथ। हाँ, तुम ही साथ थी, और अब देखो ना इस घर का क्या हाल कर दिया मेरे पीछे। देखो, इस घर के जो भी हालात है ना, घर वाले जाने और हम जाने, तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? ओ, मरोड़े ना तेरी बीवी के पेट में उठ रही हैं, मेरे नहीं उठ रही। और ब्लैकबेरी, मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ ना। क्या मतलब? तुम संभाल लियो तो संभालो किचन को, खाना बनाओ। सारा दिन तो तुम हुक्म चलाती रहती हो। मैं हुक्म चलाती हूँ? और हुक्म तुम्हारी बीवी चलाती है। देख ब्लैकबेरी, मैं इस घर से गई जरूर हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी इस घर के लिए धड़कता है। देखो, तुम ना ये अपना दिल जाके अपने घर में लगाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। मैंने बरसों लगाए इस घर को बनाने और संवारने में, अब कैसे छोड़ दूं? इसलिए अब जो तुम्हारा अभी घर है ना, उस पर तवज्जो दो, उसे संवारो।
यहाँ के रहने वाले खुद देख लेंगे हमारे मसले। तुम्हारी समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें समझा कर ही रहूंगी। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? मैंने तुम्हें फोन तो नहीं किया? हाँ, तुमने फोन नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें लेने आ गया। तो क्यों आए हो लेने? मैं कुछ मसलों में उलझी हुई हूं, मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने बुलाया इसे तुम्हें ले जाने के लिए, और तुम जाओ यहाँ से। और खुदा के वास्ते हमें अकेला रहने दो, छोड़ दो हमारी जान। ब्लैकबेरी, ये तुम ही हो ना जो मेरे लिए? देखो मापी, तुम्हारे लिए जो मैंने करना था ना वो कर चुका हूं मैं। अब तुम जाके अपने मसाइल खुद हल करो, और तुम जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे। चलो हुमा, घर चलो। लेकिन चलो घर चलकर बात करते हैं। आप ही ठीक है ब्लैकबेरी, जा रही हूं मैं। तूने आज मुझे बेइज्जत किया है ना, देखना घर के बाहर तू कितना बेइज्जत होगा। अच्छा चलो घर चलकर बात करते हैं। अरे चलो ना हुमा, चलो घर चलकर बात करते हैं। और सुनो, तुम जाके घर के कामकाज देखो और मिल बांट के काम किया करो, ना कि लड़के आपस में नहीं लड़ा करो। ये लो जूस पियो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो बहुत है, हम सबको पता है, इसमें ढकी छुपी बात तो कोई नहीं है ना। जूस पियो। थैंक यू। हेलो फरियाल बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप बताएं खैरियत से? खैरियत नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। एक बुरी खबर है। कैसी खबर? वो यासिर की लाश मिली है। क्या? और ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं खुद देकर आ रही हूँ। और है ना, उसे पता है? हाँ, वो भी साथ ही थी। आपकी और हिना की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक है, हिना की तबीयत खराब हो गई थी। अभी डॉक्टर को बुलाया है, उसने इंजेक्शन लगाया है तो वो सो रही है। अच्छा आप आंटी हिना को देखें, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ है फरियाल? यार वो हिना का हस्बैंड, क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी लाश मिली है। तुम परेशान नहीं हो तो अपनी तबीयत देखो, परेशान ना हो, जूस पियो, देखते हैं क्या करना। संभालो खुद को। कैसे मजे से लेटा हुआ भाई। चलो। क्या मतलब चलो? क्या हुआ है? बेटा ये तो तुझे थाने चलकर मालूम होगा कि क्या हुआ है। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो। ब्लैकबेरी नाम है मेरा, ब्लैकबेरी। अबे तू कोई सा भी बेरी हो, ब्लैक हो या येलो हो, तुझे हमारे साथ थाने तो चलना पड़ेगा। अरे क्यों चलना पड़ेगा? किया क्या मैंने? कत्ल, लाश बरामद हो गई है, तफ्तीश जारी है। किसका कत्ल? सारी बातें तुझे यहीं बता दें क्या? कुछ काम थाने के लिए भी छोड़ दो। ले चलो इसको। देखो तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, छोड़ो मुझे। सारी गलतफहमी दूर करेंगे तेरी, ले चल इसे। अच्छा मैं चलता हूँ, खुद चलता हूँ, छोड़ो मुझे। चलो आओ। एक मिनट, दो मुझे फोन, दो मुझे।
या अल्लाह, मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया है। इसके साथ बार बार बुरा क्यों होता है? क्या इसकी अपनी वजह से? नहीं नहीं, हर बार ये गलती नहीं कर सकती है। हालात की वजह से ये बुरा सोचने पर मजबूर हो जाती है, बुरा सोचती है, बुरा बोलने लगती है। लेकिन मेरी बच्ची दिल की तो साफ है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को खुशियां नसीब फरमा। आमीन। चलो पेत्रा, चलो पेत्रा। हाँ भाई, क्या हुआ? वो ब्लैकबेरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? लेकिन क्यों? बताता हूं मैं तुम्हें, तुम ये बताओ फरियाल कहाँ है? मैं यहाँ पर हूँ। हारून भाई, क्या हुआ? सब खैरियत है? वो ब्लैकबेरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? लेकिन क्यों? हिना की वजह से। हिना? हाँ, हिना, हिजाब की बहन। उसने ब्लैकबेरी के खिलाफ किसी के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कत्ल? वो ऐसे कैसे कर सकती है? अच्छा सुनो, मैं थाने जा रहा हूँ। बल्कि तुम एक काम करो, तुम हिजाब से बात करो, उससे बोलो कि वो हिना से कहे कि वो अपनी रिपोर्ट वापस ले ले। ब्लैकबेरी ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुद बात करती हूँ उससे। अरे तुम कैसे बात करोगी? तुम थोड़ी जानती हो उसको। मेरी बात मानो, तुम हिजाब से कहो, वो समझाएगी उसको। हाँ, मैं हिजाब से बात करती हूँ, आप जाएं। लेकिन भाई, कत्ल किसका हुआ है? पता नहीं, ये तो थाने जाके ही मालूम होगा। मैं जा रहा हूँ। देखा तुमने क्या किया उसने? तुम नहीं जानती इन लोगों को, आस्तीन के सांप है ये। तुम तो चुप कर जाओ क्लियोपैत्रा, मुझे सोचने दो ये मामला कैसे हल करना है। सोचने से कुछ नहीं होगा, जाके हिजाब को बोलो हिना को मना करे। पहले ये तो पता चले कि किस केस में गिरफ्तार किया गया है, किसका कत्ल हुआ है, जिसे हिना भी जानती है। कहीं ये उसका शौहर तो नहीं जिसकी अभी लाश मिली थी? कौन? यासिर? ये तुमने क्या किया है ना? तुम ऐसे कैसे किसी पे गलत इल्जाम लगा सकती हो? मैंने कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया। वो पहले से यासिर का दुश्मन था। लेकिन वो उसका कत्ल नहीं कर सकता है, इतना तो मैं भी जानती हूँ उसे। तुम कैसे जानती? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? शौहर है मेरा, शादी की है हमने। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हो? आपी, ये क्या कह रही है ना? ये बिल्कुल सच कह रही है। फरियाल और ब्लैकबेरी की कुछ ही दिनों पहले शादी हुई है। अब समझी मैं सारा गेम। कैसा गेम? देखा अम्मी, कैसी चाल चली इन लोगों ने मेरे खिलाफ। अब पूछ रही है कैसा गेम। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी चाल? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? खुल के बात करो, जो तुम्हारे दिल में है ना वो बोलो। तो फिर सुनो, तुम्हारी और उस लड़के की शादी का मतलब ये हुआ कि तुम जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। है ना? तमीज से बात करो। एक मिनट तुम रुको हिजाब, मैं बात करती हूँ उससे। क्या मतलब है तुम्हारी इन सब बातों का? मतलब तो मुझे समझ आ चुका है। मेरा दुश्मन मेरे ही घर में बैठकर मुझे ही बेवकूफ बना रहा था। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन शादी तो मेरे शौहर के जानी दुश्मन से की ना। वो उसका दुश्मन नहीं है, वो अपनी बहन की मोहब्बत में जज्बाती हो गया था। जज्बाती हो गया था, और इन्हीं जज्बात में उसने यासिर की जान ले ली। फरियाल, बेवा हो गई हूं मैं। है ना? फरियाल को शादी से पहले ये नहीं पता था कि ब्लैकबेरी मेरा देवर है, और ना ही मैं ये बात जानती थी कि ब्लैकबेरी फरियाल को पसंद करता है।
तुम तो चुप ही रहो हिजाब आपी। जिस तरह तुम इसकी हिमायत कर रही हो ना, मुझे लग रहा है तुम दोनों इस प्लान में शामिल थी। ये क्या कह रही हो है ना? इल्जाम लगा रही हो? अब तुम मुझ पे भी शक कर रही हो? मैं तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलूंगी?